everybody, welcome back to our channel. What's up? And I hope you guys are doing well and having a good time. So yeah, let's get into the video. तो इस वीडियो में हम डीप क्लीन करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी बुक्स हैं और मेरी जो भी चीज़ें हैं वो हैं। तो उन सबको हम हटाकर थोड़ा सा और स्पेस बनाने वाले हैं ताकि हम कुछ नई चीज़ें वहाँ पे रख सकें। तो उसके बारे में आपको आगे चल के वीडियोस में पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो बुक्स हैं मेरी, मतलब मेरे कॉलेज की, मेरे स्कूल्स की, तो उन्हें हटाने वाले हैं। प्लस उनसे जुड़ी जो मेमोरीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। और दोबारा से स्कूल की चीज़ें याद करके ना बहुत मज़ा आता है, बाय गॉड। एनीवेज, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में। तो मेरा नाम प्राची है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करी, यानी ये जो यूट्यूब चैनल है, तो मैंने अभी स्टार्ट में थोड़े से ब्लॉग डाले थे जो कि नहीं चले। एनीवेज बट वो जर्नी भी अच्छी है एंड आई एम इन अ वे जहाँ पर मैं सीख रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ नए नए चीज़ों का। तो इट्स बेटर कि या थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, इट्स ओके, इट्स अ लाइफ एंड या। तो इसमें हम मेमोरीज भी शेयर करने वाले हैं और मेरी कॉलेज की और स्कूल की मेमोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको इन मेमोरीज में और भी चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप इसका पार्ट 2 बनाओ, तो हम उसमें बात करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज ये है मेरी बुक्स और प्लस कुछ चीज़ें जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए वो, तो इसीलिए मैंने इसको डीप क्लीनिंग कहा है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को हटाने वाले हैं और नई चीज़ों को यहाँ पर रखने वाले हैं। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे सामने मुझे दिख रही है वो है पंचतंत्र। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने पंचतंत्र पढ़ी थी जब आप छोटे थे, पर मैंने पढ़ी थी। या सो या आई रियली डोंट नीड देम नाउ बिकॉज अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये है नोट्स पोल साइंस के। तो मेरे भाई की बुक्स हैं ये, वो भी मैंने रख ली क्योंकि मुझे लगा मुझे जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। तो या तो ये बुक्स जो है वो है हिस्ट्री की और ये शायद फर्स्ट सेमेस्टर की है या बीए की है। या ये सारी बुक्स उसी की हैं, वो मैंने रख ली, बट इसकी भी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये है मेरी बुक 11th क्लास की, हिस्ट्री की 11th क्लास की बुक। आई थिंक जितनी भी बुक्स हैं ये मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रखी थी, लेकिन अभी मैंने मिक्स मैच कर दिया है और इधर उधर हो गई हैं। बट हिस्ट्री की बुक्स एक साइड रखी थी, पोल साइंस की एक साइड रखी थी। तो एनीवेज, या तो ये मेरी हिस्ट्री की बुक्स हैं जिनकी मुझे ज़रूरत अभी नहीं है। ओह, ये मुझे मिला था जब हम इंडिया गेट गए थे, कुछ कैंप टाइप लगा हुआ था आई गेस। और इसमें नोट्स भी रखे हुए हैं। आ स्ट्रेंज ब्रो। ये है पॉलिटी की व्हाट यू कॉल, बट इसकी भी मुझे अभी जरूरत नहीं है। ये है हिंदी की, एज यू कैन सी, हिंदी की, इसकी भी जरूरत नहीं है। आप क्यों गिर रहा है इधर, आप इधर ही रहिए अभी, मतलब आपको देखूं पहले। चलो, इनकी भी जरूरत नहीं है मुझे। ओह, आई डोंट नो कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं, बट ये है कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, इंडियन पीनल कोड, उसका है ये। एक्चुअली मैंने एलएलबी की तैयारी शुरू करी थी, एलएलबी की पढ़ाई स्टार्ट करी थी, बट क्योंकि कुछ लाइफ में मेरे ऐसे चीज़ हो गई जिसकी वजह से सारा ध्यान वहाँ से हट गया और अब एलएलबी की तरफ मैं दोबारा नहीं जाने वाली हूँ। बट ये मैंने नोट्स खुद निकाले थे, प्रिंट आउट करवाए थे। पर आई थिंक लाइफ में कभी ना कभी तो जरूरत पड़ सकती है ना इनको पढ़ने की। बट या इसको मैं एक साइड रखूंगी क्योंकि ये मैं संभाल के रखने वाली हूँ। ये हिस्ट्री की बुक। ओके, सो आप लोगों को मैंने नहीं बताया, पर मैं जो हूँ, मैंने आर्ट्स ली थी, ह्यूमैनिटी ली थी 11th में, और उसके बाद मैंने बीए करी है। बीए
एनीवेज मैं वो कभी और बताऊंगी, जिसमें एक टोटल इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें आप मेरे बारे में सारी चीज़ें जो ज़रूरत है जानने की वो सब आपको पता चल जाएगा उसमें। बट या इतना ज़रूरी है कि मैंने बीए की है एंड मास्टर्स भी मेरी हो गई है ऑलमोस्ट। अभी मैंने पेपर दिए हैं, अभी रिजल्ट आना उसका बाकी है 4th सेमेस्टर का। सो ये सारे नोट्स वगैरह हैं, ये मेरे भाई की इंग्लिश की नोट्स, इनकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। ओह गॉड डैम। तो ये सारी छोटी छोटी बुक्स हैं जो मेरे पापा लाए होंगे आई गेस जब हम छोटे थे तब। और ये है मेरी पॉलिटी की बुक, इसमें पूजा नाम लिखा है पर है मेरी। सॉन्ग बुक ब्लूबेल स्कूल की है, मेरे पापा के जो सर हैं वो यानी जो बॉस है उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे ब्लूबेल्स में। ब्लू बेल्स पढ़ी, ओके, ब्लू बेल्स स्कूल इंटरनेशनल। तो उसमें बुक्स उनको मिलती थी तो वो हमें भी दे देते थे कि बच्चों को दे देना पढ़ने के लिए, तो हमने पढ़ी थी। ये मेरे हैं की बोला करते थे जब हम छोटे थे तो, है ना। वो है स्नैपशॉट की, और दूसरी होगी हॉर्नबिल की 11th की। तो इनकी भी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, इनको भी हम हटा देंगे और इनको अच्छे से स्पेस में रखेंगे। ये किंग चैंपियन की बुक है भाई की पॉलिटी की। ओके सो हियर कम्स द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ माय लाइफ। सो द स्टोरी है सोशियोलॉजी से रिलेटेड। मैं स्कूल में थी तो 11th और 12th क्लास में आपको ना चॉइस दी जाती है कि आप सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स या और कोई सब्जेक्ट दिया जाता है, तो उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो और फिर आप उसी को 11th में और 12th में भी पढ़ोगे। तो मैंने इकोनॉमिक्स ली थी और प्रूफ है मेरे पास, मेरी इको की बुक जो कि मैंने ली, लेकिन टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया, मुझे नहीं इनफैक्ट सभी लोगों को। तो ऑलमोस्ट हम जितने बच्चे थे उनमें से सिर्फ 5 बच्चे बचे थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स लास्ट तक पढ़ी थी मैम से। मुझे मैम ने और मेरी फ्रेंड को और जो भी लोग थे वहाँ पे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोली और हम लोग शॉक्ड हो गए कि यार ऐसे पढ़ाएंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे करके। तो फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने पेपर के 5 दिन पहले यानी essay 1 के जो सेमेस्टर 1 होता है, तो उससे 5 दिन पहले हमने इको छोड़ी और हमने सोशियोलॉजी ले ली। सो ऐसे स्टोरी है मेरी सोशियोलॉजी लेने की। और फिर उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी और मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे। 11th में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते क्योंकि नया सब्जेक्ट था तो ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था उसके बारे में। फिर 12th में मेरे बहुत अच्छे सर आए थे, सर का नाम है सुनील सर। तो अगर वो ये वीडियो कभी देखेंगे तो आई होप कि वो ये वीडियो देखें। और मैं थोड़ी पढ़ाकू टाइप की थी 11th 12th में, तो टीचर से काफ़ी अच्छी बनती थी। यू नो यू कॉल मी टीचर की चमची। जो बच्चा टीचर की बात मानता है उसको टीचर की चमची कह दिया जाता है, तो मैं उनमें से एक थी। तो ऐसा स्टोरी है मेरा सोशियोलॉजी लेने का। तो सोशियोलॉजी भी अभी फ़िलहाल के लिए तो रख रही हूँ मैं बाहर, सो दैट क्या पता ज़रूरत पड़ जाए पढ़ने की। फिर सोशियोलॉजी मैंने 12th तक पढ़ी। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ पे भी मैंने इलेक्टिव कोर्स के लिए भी सोशियोलॉजी चूज़ किया। तो इट्स लाइक मैंने बीए 3 साल पढ़ी और 2 साल स्कूल में पढ़ी, तो 5 साल मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी। सोशियोलॉजी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप 10th में हो और 11th में जाने वाले हो और ह्यूमैनिटी लेने वाले हो तो सोशियोलॉजी आप ले सकते हो। इट्स अ गुड ऑप्शन और बेटर ऑप्शन। तो ये है मेरी सोशियोलॉजी की बुक। अभी हिंदी वाली तो साइड में रखती हूँ, इंग्लिश वाली रखती हूँ बाहर क्योंकि वो काम में आ सकती हैं। ओके सो हियर कम्स उत्कृष्टि, है ना, या उत्कृष्टि। तो ये मेरी स्कूल मैगजीन है। बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। ये मेरी स्कूल की मैगजीन है, तो ये इतनी सारी है, मतलब हर साल की है। मतलब हम लोग 6th में थे स्कूल में, 6 से लेकर 12th तक। मैं और मेरे भैया सेम स्कूल में पढ़े हैं, तो हम दोनों की भी 2 या 3 साल की सेम हमें मिली थी। तो ये उसकी बुक्स है और इसको भी मैं रख लेती हूँ बाहर, कभी देखने में काम आएगी। ओके फ्रैंक फ्रेंड, इसमें नंबर तो नहीं है। Okay. तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। उन्होंने मैं एयर होस्टेस ही कहते हैं ना, तो एक फॉर्म भरा था जब हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो रहे थे। तो उन्होंने इसका हमसे फॉर्म भरवाया था, तो मैं गई थी वहाँ पे पता करने के लिए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली, फिर लास्ट में फैमिली ने मना कर दिया कि नहीं करना है करके, तो मैंने वो नहीं किया। बट
अगर आप ट्राई करने वाले हो तो एक बार ट्राई जरूर करना इसको। ओके, तो ये है मेरी लॉजिकल रीजनिंग की बुक महिंद्रा। ये लॉजिकल रीजनिंग है और मैथ्स की है, तो इनको मैं रखने वाली हूँ। और कंप्यूटर्स की लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर्स की, इनको भी मैं रखने वाली हूँ बाहर। ये है मेरी कंप्यूटर्स की जावा और क्या है विजुअल बेसिक, एक हाँ सी प्लस प्लस, तो इनको भी मैं बाहर रखने वाली हूँ। ये हिंदी में है, इसके बाद ये इंग्लिश में है, तो इनको भी बाहर रखने वाली हूँ, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। ओके, तो ये है मेरे सोशियोलॉजी की बुक्स नहीं, उसको क्या बोलते थे, नोट्स, स्टडी मटेरियल या जो भी है। तो ये मेरे कॉलेज की हैं, तीन ही कोर्स की हैं, क्योंकि फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया था तो बुक्स वगैरह लेने हम जा नहीं पाए, तो अपने ही घर से काम चलाया हमने। उसके बाद अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि अब ऐसी कोई बुक नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी या समझाऊँ करके। जो भी चीज़ आएगी हम रुकेंगे और उस पर बात करेंगे। What the dog doing? ये हैं कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स, मेरी और शायद मेरे भाई की हैं, हम दोनों की हैं ये। हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो इसकी रिपोर्ट्स हैं ये, इनको काम के लिए रखना बाहर। इसमें अच्छा, ऐसे मेरे 3-4 फोल्डर हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, तो उनमें से एक फोल्डर में जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो है, दूसरे में जो भी सर्टिफिकेट्स मुझे अभी तक स्कूल से या कॉलेजेस से मिले हैं वो रखे हुए हैं क्या। और इसमें कुछ खास नहीं है वैसे। और ये मेरी बैंक की रिपोर्ट्स है, जापान भी बहुत जाना है तो उसका है। और इसमें कॉलेज के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो रखे हुए हैं मैंने, मेरी सिर्फ फर्स्ट क्लास से लेकर अब तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्लस जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। तो ये है। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा काम ख़त्म हो चुका है, पर जो चीज़ ज़रूरी नहीं थी बुक्स वाले स्पेस में वो है ये बैग्स बैग्स ये बैग और ये, पर फिर भी ये यहाँ रखे हुए हैं। तो इसके पीछे रीज़न है, ये वाला जो बैग है ये मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, लेकिन इसका यूज़ मैंने किया है जब मेरे भाई की बर्थडे था, सॉरी नॉट बर्थडे, शादी, तो उसमें मैंने ये यूज़ किया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रखनी होती है तो वो चीज़ें रखने के लिए। ये हम मथुरा से लाए थे, वृंदावन मम्मी और मैं गए थे तो वहाँ से मम्मी ने खरीदा था। मेरा जो फ़ोन है, जिस फ़ोन से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो वो किसी भी फ़ोन जो है मेरा वो किसी में भी, तो मेरा जो फ़ोन है वो किसी भी पॉकेट में या उसमें नहीं आता, सिर्फ इस वाले बैग में आता है। तो उसके लिए मम्मी ने वृंदावन में मुझे ये खरीदवाया था, जन्मभूमि जो है कृष्ण जी की वहाँ से, तो ये वहाँ का है। और इसमें ये का बहुत पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना, तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें जो है, इसमें चीज़ें जो रखी हैं वो थोड़ी सी चीज़ें जो डांस वीडियोस में यूज़ करती हूँ मैं वो रखी हुई हैं, तो वैसे इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। और ये है मेरा न्यू बैग जो मैंने रिसेंटली मम्मी से चुराया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें कुछ मनी एंड कुछ चिल्लर रखे हुए हैं।
ये बैग मैं यूज़ करने वाली हूँ अब, जो कि कॉलेज में मुझे यूज़ करना था, तब मिल नहीं रहा था, पर पता नहीं कहाँ से एकदम से मुझे याद आया और इसको मैंने ढूँढा और फाइनली ये मिल गया, तो अब मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ जो है इसमें रखी हुई थी वो है ये, मतलब इसमें जो भी मेरे कार्ड्स वगैरह हैं, लाइक आइडेंटिटी कार्ड है और आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, वो सब चीज़ें इसमें रखी हैं, मेरा स्कूल आईडी। तो ये है वो जो यहाँ रखा हुआ था, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और ये जो है ये कट आउट है, कट आउट है ये। तो ये मैंने पेज निकाल लिया था न्यूज़पेपर में से, तो उसमें जो भी लाइक लेखक वगैरह के बारे में आ रहा था, तो वो मुझे पढ़ने थे, प्लस थोड़े से डिवोशनल चीज़ें थी, तो उसको भी पढ़ना था मुझे, स्पिरिचुअलिटी, यू नो, तो वो पढ़ना था, तो उसके लिए मैंने कट आउट रख लिए थे। तो अभी इसको मैंने पढ़ा नहीं है, बट आने वाले टाइम में मैं पढ़ने वाली हूँ। उसके बाद कुछ खास है नहीं, तो आ ये मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो आपको मैं बताऊँ अपने बारे में, तो मुझे घूमने का बहुत शौक है, लेकिन मैं अभी तक घर से बाहर कहीं गई नहीं हूँ। लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं कहीं गई तो सबसे पहले जो भी चीज़ें हैं, जो भी जगह है, मैंने डिसाइड किया उनमें से एक है ये जोधपुर। तो उसका ये मैंने रखा हुआ है, पता नहीं कब का है ये, इंडियन मैप सर्विस का है ये। तो वहाँ की चीज़ें हैं, तो ये मैंने तब से संभाल के रखा कि कभी जाऊँगी तो यूज़ करूँगी। उसके बाद है ये डायरी, ये डायरी बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। ओके, तो ये है गोवा का और मेरा सोसाइटी का। तो मतलब मैं कॉलेज में थी, तो मैंने एक सोसाइटी ज्वाइन की थी, कोरियोग्राफी सोसाइटी। तो वहाँ जो हमें आर्ट, व्हाट वुड यू कॉल, कि अंदर एंट्री के लिए जो भी पास वगैरह होते हैं वो दिया गया था, तो वो ये है। तो ये है, तो हम गोवा गए हुए थे, तो उसकी स्टोरी भी बहुत लॉन्ग है, आने वाले टाइम में मैं ज़रूर बताऊंगी। और ये है वहाँ की मेमोरीज मेरे कॉलेज की। तो ये पूरा ग्रुप है मेरा जो था कॉलेज में सोसाइटी का वो। और ये हमें मिला था, ये हम कहीं गए थे कंपटीशन में, तो शायद वहाँ मिला था, या फिर हमारे कॉलेज का था, पता नहीं, मुझे याद नहीं अच्छे से। तो ये वहाँ पे मिला था। तो फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ को मैं दिखाती हूँ आपको, जिसको हमने खरीदा किस लिए था और यूज़ भी नहीं किया, वैसे का वैसा रखा हुआ है। तो है ये और ये। तो इसके पीछे कहानी बताती हूँ। मेरे भाई की शादी होने वाली थी, तो हम गए थे चांदनी चौक, तो वहाँ से हम सामान लाए थे, बहुत सारी चीज़ें। तो उनमें से था कि हम लोग ना जितनी भी लेडीज़ थी उनके लिए यहाँ पे टीका, मांग टीका बोलते हैं, तो वो लेके आए थे कि सब लोग लगाएंगे, बट हम भूल गए लगाना, और याद ही नहीं रहा कि किसी को लगाना भी है करके। और ये मैं अपने लिए लाई थी, बट मुझे भी याद नहीं रहा कि हमें लगाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी हो गए थे काम में कि टाइम ही नहीं मिला कि उसके लिए हम मतलब याद आए कि यार कोई चीज़ हम लेके आए थे वो यूज़ करनी है करके, या लगानी है, तो भूल गए। तो घर वाले कह रहे कोई बात नहीं, रख लेते हैं, प्राची की शादी में काम आएगा। अब देखो 10 साल रखा रहता है या टूट जाता है, क्या पता। एनीवेज, तो या दैट्स इट। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी ये मैं जो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं यहाँ पे रख लूँगी ऊपर, जहाँ रखी हुई थी पहले। और जो बच गई हैं उनको मैं अच्छी जगह पे सेफली रख दूँगी, ताकि आने वाले टाइम में अगर मुझे उसकी ज़रूरत पड़े तो मुझे आसानी से मिल जाए। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा पुरानी यादों को ताज़ा करने के बाद। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है, लेकिन अगर आप और चीज़ें जानना चाहते हो तो कमेंट डाउन बिलो, और हम उस बारे में बात करेंगे। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि अपने कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। एनीवेज, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।